नमस्कार, आप देख रहे हैं वाइल्ड इंडिया न्यूज़ और मैं हूं सुमित जुनेजा। आज हमारे साथ विधायक श्री भरत सिंह जी हमारे साथ हैं, जो कि वाइल्ड लाइफ बोर्ड के मेंबर भी हैं, और अभी हम चर्चा करेंगे वाइल्ड लाइफ के कुछ अहम मुद्दों पर। सर, जैसा कि वाइल्ड लाइफ बोर्ड के आप मेंबर भी हैं, राजस्थान सरकार में विधायक भी हैं, और वाइल्ड लाइफ को लेके आपका काफ़ी नाम भी है। सर, शोरसन की अगर हम बात करते हैं तो शोरसन में गोडावन को बसाने के लिए जो आपके प्रयास चल रहे हैं, साथ ही साथ में गवर्नमेंट जो सरकार है, सरकार के अंदर भी और वैसे भी जो आम वन्यजीव प्रेमी हैं वो भी चाहते हैं कि किसी तरीके से शोरसन में गोडावन बसाया जाए। उस पर आप क्या कहेंगे सर? शोरसन वो क्षेत्र है राजस्थान में, बल्कि पूरे मुल्क में, कि जहां पर तीन तरह की बस्टर्ड जो हमारे देश में मिलती है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, लेसर फ्लोरिकन और हुबारा बस्टर्ड। ये तीनों बस्टर्ड, शोरसन एकमात्र ऐसी जगह है जहां पर तीनों बस्टर्ड मैंने देखी है। और फ्लोरिकन और हुबारा ये तो माइग्रेटरी स्पीसीज हैं। विंटर्स में हुबारा आती है और फ्लोरिकन जो है मॉनसून में उसको देखा जाता है। अभी आ रही है नहीं आ रही, पर इस क्षेत्र में तीनों बस्टर्ड, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड तो यहाँ ब्रीड करती थी, अब वो यहाँ पर अब उनकी संख्या नहीं है। और जो आखिरी बार यहाँ पर 3 बस्टर्ड को जहर देकर मारा गया था, इसलिए वो अपना आपने खत्म नहीं हुई, उनको जहर देकर मारा गया था। तो ये क्षेत्र बस्टर्ड के लिए बहुत अच्छा क्षेत्र है। और इसी को देखते तक यहाँ पर वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया उन्होंने रिकमेंड किया था कि शोरसन में जैसलमेर से में हैचरी लगाकर बस्टर्ड के अंडों से बच्चे निकाले जाएं और उनको बड़े होने के बाद यहाँ पर शोरसन लाकर उसको यहाँ पर इस केंद्र को बनाकर इस एक क्लोजर में इनको रख के फिर ये प्रोग्राम था। भारत सरकार ने भी इसको मंजूरी दी थी और ये बजट घोषणा का हिस्सा था राजस्थान का, इस सरकार का प्रथम बजट में। दुर्भाग्य से जो स्थानीय विधायक है वो खनिज मंत्री भी है, और खनिज में इस क्षेत्र में खनिज कराने में उन्होंने अपने बेनामी खनिज एरिया भी उन्होंने अलॉट कराया है। और उन्होंने भारत सरकार को, जावड़ेकर जी को जो केंद्रीय मंत्री थे, एक कैबिनेट मंत्री होते तक उन्होंने सीधा भारत सरकार को लिखा कि यहाँ पर गोडावन नहीं बसाए जाए। और उनको यहाँ पर जो है हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता का भी इसमें सहयोग है। मिली जुली व्यवस्था है। कांग्रेस बीजेपी इस मामले में यहाँ कोटा में एक है कि शोरसन में गोडावन नहीं बसाए जाए, और आज तक वो प्रोजेक्ट रुका हुआ है। मैं वाइल्ड लाइफ बोर्ड का सदस्य हूँ। अभी रिसेंटली उसको कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किया है, तो वो अच्छी बात है, घोषित किया है, मगर जो काम होना है उसके प्रति मुझे नहीं लगता है कि भारत सरकार और हमारी स्टेट की सरकार ने भी कोई रुचि दिखाई। सर, जैसा कि वाइल्ड लाइफ की अगर हम बात करते हैं, वन्य जीवों की हम बात करते हैं, तो वन्य जीव क्यों इस राजनीति की भेंट बलि चढ़ रहे हैं? बल्कि हमारा एक फर्ज बनता है कि उस वन्य जीवों को राजनीति से दूर। राजनीति का नहीं, सारी व्यवस्था अर्थव्यवस्था पर चलती है। देश में समीक्षा भी होती है तो अर्थव्यवस्था पर होती है। तो जहाँ अर्थ जिसको मिलता है, जहाँ पैसे की पूर्ति और स्वार्थ किसका पूर्ता होता है, वहाँ वाइल्ड लाइफ की क्या, वाइल्ड लाइफ कहाँ लगता है उसमें? आज मेरे को कोई धन मिल रहा है और मैं कमा रहा हूँ, तो फिर उसी की बात करूंगा मैं। सर, देखा जाए तो शोरसन में गोडावन बसाना एक बहुत अच्छी स्कीम रहेगी। वहाँ की देखा जाए तो पर्यावरण के लिए भी, और हर तरीके से उनको बसाना वहाँ चाहिए भी। गोडावन की स्थिति एंडेंजर्ड स्पीशीज है, वहाँ पे जो एक खनन चल रहा है। जिस प्रकार से हमारे जो मुख्यमंत्री जी जो उन्होंने इसको कंजर्वेशन घोषित किया है, उनके पास भी समय कम बचा है। वैसे तो वो चौथी बार मुख्यमंत्री बनाने की बात कर रहे हैं, तो हम चौथी बात क्या है, अभी तीसरी बार आप मुख्यमंत्री हो, आप करिए ना शोरसन को जो काम करना है, पहल करिए। मैं मुख्यमंत्री जी तो वाइल्ड लाइफ बोर्ड के सदस्य के रूप में कह रहा हूँ, आपकी बजट घोषणा है, एक आपका बदतमीज मंत्री है आपकी कैबिनेट में, उसको आपको निकाल देना चाहिए था बाहर। कि एक बजट घोषणा के विपरीत एक कैबिनेट बदतमीज मंत्री सीधा भारत सरकार को लिख दे कि यहाँ पर ये नहीं हुए, तो कैबिनेट की चिंतन के विरोध है, उसको एक्सप्लेनेशन भी नहीं लिया।
चलिए सर, जैसे कि अभी चीता बसाने की बात चल रही है, चीते यहाँ भारत में लाए भी गए हैं। मुकुंदरा जो है टाइगर रिजर्व, ऑलरेडी टाइगर्स यहाँ लेकर आए हैं। तो इसको लेकर क्या कहेंगे कि मुकुंदरा में जब चीते आएंगे तो इससे क्या आमजनों को और किस तरीके से यहाँ के लोकल जनता को, वन्य जीवों को और देखिए, आपको मालूम है कि हमारा कोटा का जो सांसद है वो लोकसभा का अध्यक्ष है। तो मैं सीधा सीधा कहता हूं कि जो चीता प्रोजेक्ट है इसको हमारे सांसद ने चित कर दिया। ओम बिरला ने इस प्रोजेक्ट को चित कर दिया। ये नहीं चाहता, हमारे स्पीकर नहीं चाहते कि चीता यहां बसे। खेल खत्म। लोकसभा का अध्यक्ष अगर चाहता, हवाई जहाज ला रहा है, चीता वहां से आ रहे हैं और राजस्थान में सबसे अच्छी जगह है। एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि इससे बेहतर जगह है ही नहीं हिंदुस्तान में। और हमारा सांसद है, या तो वो असमर्थ है, मगर वो मैं नहीं मानता कि असमर्थ, वो बिल्कुल समर्थ है, मगर उसकी इच्छा शक्ति नहीं है। आप उनका इंटरव्यू लीजिए जिस प्रकार से मेरा कह रहा हूं, क्या बोलिए कि भरत सिंह जी ये कह रहे हैं। क्या मजाल है कि चीते नहीं आए। हमने तो कर रखा, हमारी पूरी व्यवस्था हमने जगह जगह मांग कर रखी है, बोल रहा हूं, मगर मैं सीधे तौर पे कह रहा हूं कि पूरी राजनीति है। हमारे सांसद ने चीता प्रोजेक्ट चित कर दिया और इससे शर्मनाक बात हो नहीं सकती। जैसे कि राजस्थान सरकार की हम बात करते हैं, इससे पूर्व में जो बीजेपी सरकार जो थी, इससे अभी कांग्रेस सरकार से पहले, तो मानव वन्य जीव प्रतिपालकों की नियुक्ति ना तो बीजेपी सरकार में, लास्ट सरकार में हुई, ना ही वर्तमान सरकार में हुई। इसका क्या ऐसे कारण है? चूंकि जो वन्य जीव प्रतिपालक हैं वो एक अहम कड़ी है सर, जो वाइल्ड लाइफ को लेके। चूंकि आप वाइल्ड लाइफ बोर्ड के मेंबर हैं, स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड के मेंबर हैं, तो इस पर थोड़ा मार्गदर्शन दीजिए, इस पर छाया दीजिए। जहां तक मैं समझ पाया हूं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो इस विषय में रुचि रखते हैं उनको नहीं देखकर राजनीतिक पार्टियां राजनीतिक लोगों की नियुक्तियां करना चाहती, और इसी कारण इनकी नियुक्तियां नहीं हो पा रही। अगर मेरिट के आधार पर जो लोग बाग रुचि लेकर अपना समय खर्च करके इसमें अगर उनको समय सदस्य बनाया जाता और इसमें पैसा नहीं देना पड़ता, तो ऑनररी है सब चीज, तो मदद मिलती। और नहीं बनाना, कांग्रेस सरकार ने नहीं बनाया, जिसके चेयरमैन, बड़ी बात यह है कि इनके चेयरमैन मुख्यमंत्री होते हैं, तो दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूं। मुझे नहीं समझ में आता कि मैं तो लिख चुका हूं वाइल्ड लाइफ बोर्ड की क्या बनाई है, विधानसभा में क्वेश्चन उठा चुका हूं। तो दोनों में कॉमन है ये बात, पूर्व मुख्यमंत्री में और इन मुख्यमंत्री में, कि ये जो पॉजिटिव लोग बाग हैं उनको नियुक्ति नहीं देना चाहते। ये राजनीति में अपने चेहरे को बैठाकर इसको सफर वाइल्ड लाइफ करता है। मैं स्पष्ट आपके माध्यम से कह रहा हूं, अगर वाइल्ड लाइफ ही से है इंटरेस्ट उससे जुड़े थे कि लोगों को देते तो बहुत सुधार होता, और बोलते गलत हो रहा उसके खिलाफ बोलते। जहां सरकार एक तरफ, जहां सरकार जो है रिवाइल्डिंग किए जा रही है, जगह जगह पे कंजर्वेशन रिजर्व भी बना रही है, कई घोषित भी हो रहे हैं। सोरसन के पास में जहां गोडाउन बजाने की स्कीम है, आसपास में वहां पे अवैध खनन भी होता है। उस अवैध खनन के बारे में, उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? अवैध खनन के बारे में मैं कहूंगा, जब आप नीचे जाएं तो मेरे मकान के सामने मैंने एक बैनर लगा रखा है। पुरानी कहावत है, खेत को खेत की बाढ़ खा रही है। नहीं रोक सकता खनन विभाग में अवैध खनन, भ्रष्ट है, चोर है, दिन रात कराता है ये काम। मैं टीवी में आपके सामने बोल रहा हूं, तो दोनों चीजें साथ नहीं चलते। कि कहावत, यू कैन कीप द केक और यू कैन ईट इट, या तो आप उसको रखिए, तो दोनों चीज। भ्रष्ट आदमी है कि अवैध खनन होएगा, जहां तक ये रहेगा अवैध खनन होता रहेगा, जोड़ छोड़ से होएगा। सर, अभी वेटलैंड को लेके जैसे काफी एरियाज जो हैं वेटलैंड को में घोषित किए, किशोर सागर कोटा का जो है उसको भी वेटलैंड में किया गया, जबकि पक्षी विहार जो आपके यहाँ नजदीक में है, और देखा जाए तो वहाँ का हैबिटेट भी जो है प्रॉपर, ऑलरेडी वहाँ पे सारस क्रेन भी आते हैं, उसको नहीं किया गया। जबकि किशोर सागर की अगर हम बात करें तो ऐसा क्यों? क्योंकि किशोर सागर और उसमें ज्यादा दूरी भी नहीं। किशोर सागर तो बीच में है तालाब, जिसमें तो ये वेटलैंड नहीं है, ये तो तालाब है। सर, मोटी बात यह है कि वेटलैंड कंजर्वेशन अथॉरिटी बनाई है, जिसकी चीफ सेक्रेटरी अध्यक्ष हैं, और बाकी अलग विभाग के सेक्रेटरीज हैं। वो खोखला समिति जो है, खोखली है बिल्कुल, वेटलैंड के कंजर्वेशन के बारे में कुछ नहीं करती। मगर एक वेटलैंड समिति बनी है, और इस बार जो पॉजिटिव बात है कि हमने मांग करने पर मुख्यमंत्री जी को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने 50 करोड़ रुपए वेटलैंड और ग्रासलैंड के संरक्षण के लिए इस बजट में दिए हैं। तो ये बहुत पॉजिटिव बात हुई है कि घोषणा करी है। मगर ये कोटा में जो तालाब हैं, इनको बचा पाना, उसमें बहुत इच्छा शक्ति चाहिए
होनी चाहिए, और वो इच्छा शक्ति का अभाव है, टोटल अभाव है। और जो उन तालाब को जिसको अतिक्रमण करना है, उनकी इच्छा शक्ति जबरदस्त है, सरकार की इच्छा शक्ति का अभाव है। और अतिक्रमण करने वाले और हमारे जैसे नेता जो उनसे मिले हुए हैं, हमारी बहुत जबरदस्त इच्छा शक्ति के इन तालाबों को बेच बाच के भर के बेच के पैसा कमाया जाए। तो ये रस्सा खींचे, जो जोर से खींचेगा वो ले जाएगा। इन तालाबों को बचाना सहज नहीं है, मगर मुझे खुशी है कि 50 करोड़ रुपये वेटलैंड के लिए दिए हैं, और अगर उसको सही प्रकार से खर्च किया जाता है तो कुछ हो सकता है। और हम इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं मेरी विधानसभा में। तो छोटे छोटे जगह कुछ चीज सफलता मिल जाए वो एक अलग बात है, मगर मोटे तौर पर जमीन को बचाना, वेटलैंड को बचाना सहज नहीं है। सांबरी जो इतना बड़ा वो हेरिटेज अपनी साइट है, रामसर साइट है, उसी की दशा देख लीजिए। पैसा 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 ही सब कुछ है। ये वाइल्ड लाइफ की बातें ठीक है, कुछ जगह घूम रहे हम, बाकी स्थिति खराब है। धन्यवाद भरत सिंह जी। आपने जैसा कि अभी भरत सिंह जी ने पॉजिटिव वे में काफी सारी चीजें बताई कि कहाँ वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए कहाँ कहाँ अटकलें भी आ रही हैं और कहाँ कहाँ जो है वन्यजीवों को बचाया जाना चाहिए, जिससे कि बहुत से जो है पर्यावरण को लेकर फायदे हैं। और इसमें एक अंतर शक्ति, जो अंतर्मन की जो शक्ति है वो दिखानी जरूरी होगी, चाहे वो सरकार किसी की भी हो। धन्यवाद।